चलो लिखो, हेडिंग डालो, सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन। अब शांत होइए, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट, ईएलपी नंबर 8 इसी लेक्चर पर है। तो एक एक बात अगर हम फोकस करके समझ लेंगे तो हमें ना ईएलपी में दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी करनी है अच्छे तरीके से, साथ साथ रोज थोड़ी थोड़ी करते जाइए, जैसे से मैं दे रहा हूं। अगले संडे एक मैराथन क्लास लूंगा जिसमें पूरी एनसीईआरटी एक एक सवाल सॉल्व करूंगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी, अनसॉल्व भी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। एक किताब और आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो वो भी हमें काम काम के जो सवाल हैं वो भी करने हैं। तो इस साल हमें कोई कमी नहीं रखनी है, सारी आपके हिस्से की मेहनत मैं ही करूंगा। तो पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा एक एक सवाल, ताकि आप साथ साथ मेरे तैयार कर सकें, और उसका एक एक सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व और एग्जाम्पलर के सवाल जो नीट में बन सकते हैं आने लायक, वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस 6 दिन खूब पढ़ाई करें ताकि अपन इसको अच्छे से पूरा कर लें। चलिए हेडिंग डालिए, सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट लगा लें, काम का टॉपिक है। जिन्होंने नई एनसीईआरटी नहीं खरीदी भैया, नई एनसीईआरटी खरीद लें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बंटवा बंटवा दूंगा, बंटवा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, चलो राजा, चलो डायग्राम बनाओ फटाफट। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद करें, पूरा 1.5 घंटा अच्छे से पढ़िए। पहले सर्किट को बोलिए क्या है। एक सेल है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इसको बॉक्स में डाल देते हैं ऐसे, ये देखिए। एक एक टर्म के साथ दोस्ती करें, नहीं तो सवाल करने में मजा ही नहीं आएगा। ई को क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। छोटे आर को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। बड़ा आर कौन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम। कुछ किताब में बड़े आर को लोड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, बड़े आर को लोड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। सर ये लोड रेजिस्टेंस क्या है, मान लो आप कोई बल्ब चला रहे हैं तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस, प्रेस चला रहे हैं प्रेस का रेजिस्टेंस, तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये एक बेसिक सर्किट है जो हमें आना चाहिए। अब इसमें क्या क्या पूछेगा वो आप सारी बातों को मैं पहले डिराइव कर रहा हूं, फिर आप उनको रिजल्ट की तरह याद भी कर सकते हो। चलो सबसे पहले पूरे चैप्टर का राजा है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ मस्त आना चाहिए। जिसको दिक्कत आ रही है सबसे पहले वो देखे शनिवार की ऑफलाइन वाली क्लास जिसमें मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ाया है, वो तैयार करके संडे के 21 क्वेश्चन जो सारे के सारे किस पर हैं, किरचॉफ, आपका डर हटेगा। वो 21 सवाल इसलिए कराए कि आप मेरे से बोलते हुए समझेंगे ना तो एक अलग मजा आता है। तो 21 सवाल जब आप अच्छे से सुन लेंगे आपको ऐसा लगेगा अरे किरचॉफ लॉ बिल्कुल मक्खन तैयार हो गया। मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। 300 प्रश्न करने हैं तो 300 से ही काम बनेगा।
आप सोचो मैं 100 सवा 100 कर लूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने आपको डे 1 पे भी बोला था, इस चैप्टर में मेहनत चाहिए। 300 350 सवाल करोगे तब जाके ऐसा लगेगा कि हाँ सर, अब मेरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ चुकी है। इसलिए ईएलपी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ईएलपी नंबर 7 तक हम पहुंच गए, और सोचिए 12 ईएलपी कर लेंगे, 150 सवाल तो वही हो गए। क्लास नोट्स में इतने सारे सवाल कर लिए, तो 150 से 200 तो हम ही खुद ही कर चुके हैं। घर पे आपको और बढ़ाने हैं, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो कोई बहुत ऐसा नहीं है, सरल चैप्टर। चलो सबसे पहले किरचॉफ लॉ लगाओ क्लोज लूप में। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो करंट के साथ चलो, बेस्ट तरीका। बोलो यहां से चलो, बोलो माइनस आई आर, कुछ नहीं, माइनस आई आर, छोटे से बड़ा। चलो लिखना शुरू करो, उसको वहां भेज दो, आई आर प्लस आई आर, आई कॉमन ले लो, आर प्लस आर, तो आई आ गया ई बाय आर प्लस आर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। तुरंत डेरिवेशन देख लिया ताकि मजा आ जाता है कि अरे यार सर किरचॉफ लॉ लगाया, तैयार। घर पर भी रफ कॉपी लेकर बैठे, पढ़ते जाएं, उसको लिखते जाएं। ये केमिस्ट्री बायो जैसा सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ रटने से काम नहीं चलता। पेन चलाओगे, किरचॉफ लॉ लिखा, डायग्राम बनाया, फिर फॉर्मूला याद किया, तो उसका अलग आनंद है। केवल आप आई चिल्ला रहे हो, ई अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर, भाई पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कहां लगाना है। सर्किट बनाओगे, बोलो सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस सेल में, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। ऐसे पढ़ेंगे तब जाके परीक्षा में वो चमकेगा। केवल सूत्र सूत्र रटने से काम नहीं चलता। ये पहली बात हो गई। फिर वो पूछता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस द बैटरी। अब ये नई टर्म बोली उसने, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस द बैटरी, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। अब क्या होता है, बहुत आसान है। बैटरी के किनारों पर कोई पॉइंट्स मान लो, ये मान लिया आपने ए, ये मान लिया बी। अपन को तो सब डिराइव करके देखना है, याद करेंगे वो बात की बातें हैं, पर एक बार खुद निकाल के तो देखें। अक्रॉस द बैटरी, तो बैटरी के किनारों पे। कई बच्चे कहते हैं सर बैटरी तो सिर्फ इतनी सी है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका पार्ट है, कोई अलग से नहीं होता, वो सेल के अंदर ही होता है, पर अंदर बनाते नहीं है इसलिए बाहर बना रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस उसी का पार्ट है, इसलिए इसको बॉक्स में बनाया है। बॉक्स में बनाने का मतलब है ये पूरा एक ही यूनिट है। चलिए अब बताओ कैसे निकालेंगे। अब किरचॉफ लॉ लगाइए, एक दूसरा तरीका सिखाया था, बताओ कैसा कैसा। ए पे खड़े हो जाओ, वीए माइनस आई आर प्लस ई, कहां पहुंच गए, वीबी पे, याद करिए। देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज वीबी माइनस वीए बराबर ई माइनस आई आर। दिस इज कॉल्ड टीपीडी, दिस इज कॉल्ड टीपीडी, वीबी माइनस वीए। कुछ लोग इस वीवी माइनस वीए को केवल वी बोल देते हैं, ठीक है, वो तो ओम्स लॉ वाली गलती है, याद करो। ओम्स लॉ में होता तो वो डेल्टा वी बराबर आई आर है, पर वी बराबर आई आर चल रहा है तो चल रहा है। तो कई लोग किताबों में इसको वी बोल देते हैं, पर वो वास्तव में वी नहीं है, वो टीपीडी है। आराम से नोट करिए, दिमाग में चीजों को बैठाइए, क्वेश्चन करके देखेंगे, अपने आप आ जाएगा। क्रॉस करके बात खत्म कर दीजिए। बहुत सिस्टमेटिक, एक एक बात को समझें, सब्जेक्ट है ही लॉजिकल। हाँ बेटा,
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आंसर आएगा। बी हायर पोटेंशियल है, बस ये ध्यान रखना। तो चलो यहां से लिख के देखें, बी पर वीबी माइनस ई, और करंट ऐसे जा रहा है, उल्टा हो जाएगा प्लस आई आर बराबर वी ए। सही है। अब अपन को वीबी माइनस वी ए चाहिए। नहीं हो सकता है ना, हमेशा हायर पहले लिखते हैं। हायर कौन है, हायर कौन है, बी हायर है, क्योंकि बी प्लस से जुड़ा हुआ है, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। यहां अगर आप वीबी माइनस वी निकाल लो तो यहां भी वीबी माइनस वी निकाल लो, माइनस ई उधर जाएगा, आंसर सेम आएगा। भाई दो चीज को कंपेयर कब करोगे, जब दोनों तरफ एक जैसा होगा ना। तुम सोचो यहां तो मैं वीबी माइनस वी निकाल लूं, यहां वीए माइनस वीबी निकाल लूं, वो सेम कैसे आ सकता है। कंपेयर तभी करेंगे जब दोनों एक जैसी वैल्यू निकाली जाएगी। सही बात है। और सर आशीष सर आपने वीबी क्यों लिखा, इसके पीछे क्या विज्ञान है, वो विज्ञान ये है क्योंकि बी किस पर है, हायर पर, तो हायर पोटेंशियल पहले लिखा जाता है। क्लियर है सारी बात। भैया भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से भी लिख सकते हैं बिल्कुल, ये आई इंटू आर करेंगे वही सेम आएगा, भी करके दिखाते हैं। क्या आगे बढ़े क्या, अभी करके दिखाते हैं, आपका प्रश्न भी जवाब देंगे। चलिए लिखें, तीसरा, ये था पहला क्लोज लूप लगाया, दूसरा टर्मिनल, तीसरा पूछता है कभी कभार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस बताओ। तो बताओ, निकाल सकते हो यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। 10वीं कक्षा छोटे बच्चों वाला बताओ, आई करंट फ्लो हो रही है आर रेजिस्टेंस में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आई इंटू आर, सीधा आ गया, देख लीजिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है, सर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, होना भी चाहिए, ये बी है, तो सोच ये भी तो बी है, ये ए है, तो सोच ये भी तो, पर यार दिखने में तो अलग आ रहा है, ये ई माइनस आई आर और ये आई आर है, सेम ही है। सॉल्व करके दिखाता हूं, आप मत करना। ई माइनस आई आर, आई की वैल्यू बताओ, ई अपॉन आर प्लस आर, एलसीएम ले लो, आर प्लस आर, तो ई आर ई आर ई आर, ये कटा, तो ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, ये कौन है, आई, देखो वही आ गया। तो आना भी चाहिए, साइंस हर जगह से आंसर देता है, तो साइंस में कोई एक्सेप्शन है नहीं, लॉजिकल है। तो बच्चों ने सोचा अरे सर यहां जो आप लिख रहे हो वो तो उसी के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल उसी के बराबर आएगा। अब बताइए क्या तीनों पॉइंट क्लियर हैं क्या, देख लो, तीनों को नाम बोल लो ताकि पता चले। पहला क्या है, करंट निकालना, पहले में करंट निकालना, दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द बैटरी, और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड। तीनों आपको यूं शानदार मुख जबानी याद होने चाहिए, एकदम छाप लें इसको, ये पूरा शॉर्ट नोट में भी जाएगा, मोस्टली सवाल यहां से सॉल्व हो जाते हैं। बताइए क्या क्लियर कट मैसेज है, ठीक है साहब। एक तो पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि बात ये दिमाग में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। लिखिए पहला सवाल, धीरे धीरे चीजों को दिमाग में सेट करिए, पढ़िए, बस हम ये चाहते हैं मन लगाइए, चीजों पे फोकस करिए। अभी टाइम बहुत परफेक्ट है, ये पूरे 7 महीने हैं 1 तारीख से, एकदम चीजों को सेटल कर लें। जो बच्चे कोटा आए हैं पहली बार, वो भी 2-2.5 महीने में चीजें आपको सेट हो गई हैं। अब 7 महीने पूरा डेडिकेट करिए पढ़ाई पर और 100% मेहनत करिए। जो जो आपको बताया जा रहा है वो फॉलो करिए। आप बेस्ट टीम से पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में आरडी सर पढ़ा रहे हैं,
मतलब कॉपी से कोई सवाल बाहर नहीं जाता भाई, जो जो बोल रहे हैं वही सब कुछ है। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुने। अभी और मजा आएगा, ऑर्गेनिक में गुड्डू भैया आएंगे हमारे प्यारे, है ना भाई साहब, उनसे आप ओसी पढ़ लोगे, मतलब वो आर पार है मामला है ओसी का, इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं। तो मतलब ये जबरदस्त है। आप टीएनएम पढ़ रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री में टीएनएम सर से पढ़ रहे हो, इंसाफ अली सर पढ़ा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक की, आईओसी की, फिजिकल की, केमिस्ट्री की इससे बेहतर टीम हमारे पास नहीं है कहीं भी, इससे जबरदस्त। तो अब भैया आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, मजा आता जाएगा। फिजिक्स तो देखो, फिजिक्स तो आर पार है ही, है ना, उसमें तो चर्चा करनी नहीं है हमें, है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तुरंत तुरंत आएंगे पढ़ाई पर। तो पढ़िए खूब मन लगाकर, कंक्लूजन ये है, और अच्छे से पढ़े तो मजा आएगा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल मैं लिखवा सकता था, छोटा आर दे रखा है, ई दे रखा है ना, पेपर में ऐसे लैंग्वेज में आएगा, लैंग्वेज अपन को पता होनी चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, अच्छा ई दे रखा है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 ओम, ये पकड़ में आने चाहिए। मैं सीधा लिख देता ना, आप भी कर लेते, पर मुझे पता है ना पेपर में ऐसा आएगा ही नहीं, पेपर में आएगी लैंग्वेज। आप चाहें फोटो बना लें, ये आर है, नीचे सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 2 वोल्ट। अब चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अक्रॉस द सेल, सीधा याद होना चाहिए, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, आई आई पहले निकाल लो, ई बटे आर प्लस आर, ई 2, 3.9 प्लस 0.1, 2 बटे 4, 1 बटे 2, 1 बटे 2 एम्पियर, 1 बटे 2 एम्पियर। तो ई कितना है 2, 1 बटे 2 एम्पियर आर पॉइंट। बोलिए। अच्छा ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल नहीं आते, इसी तरह के सवाल आते हैं, बस चीजों को आपको समझ में आना चाहिए। इस साल का क्वेश्चन करके देखते हैं, लिखें नीट 2024 का, देखें जल्दी बराबर आए, कौन सा आंसर आ रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट। बढ़ू आगे, चलो सब लोग बोर्ड पे देखना। जैसे इस साल का देखिए, दो 2024 का देखिए, कल वैसे हमने किया था ये ऑनलाइन, एक बार कॉपी में भी हो जाएगा। 10 वोल्ट 4 ओम, डायग्राम बना हुआ आया था, आपसे पूछा है कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। वही सवाल है, पिछले सवाल लैंग्वेज में था, ये सवाल डायग्राम में। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं पेपर में ऐसा कुछ नहीं आता, बहुत फंडामेंटल लेवल पे आता है। आपने वो डर, वो हवा बना रखा है फिजिक्स का, अगर बहुत सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप जेई के भी सवाल कर पा रहे हो, एनसीईआरटी भी कर पा रहे हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस मुद्दा है कायदे से सिस्टमेटिक दिमाग में पढ़ना। अब या तो आप फॉर्मूले लगा के करो, और नहीं सर मैं तो किरचॉफ से करूंगा, चल आप किरचॉफ से देख लो कि सर मुझे फॉर्मूले ही नहीं याद हो रहे, याद नहीं आया परीक्षा में, कल मैंने इसको किरचॉफ से ही कराया था,
चलो सबसे पहले करंट निकाल लो, माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर प्लस 10, तो 5i बराबर 10, आई बराबर 1/2। फिर पोटेंशियल डिफरेंस 2 एम्पियर। अब आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां ट्रिल मान लो, Q और P मान लिया। करंट के साथ चलो, VQ माइनस आई इंटू आर प्लस 10 बराबर VP, तो VP माइनस VQ बराबर आई रख दो, तो बताओ कितना वोल्ट आ जाएगा, 8। ये तो है बिना किसी फॉर्मूले के गए तो भी परीक्षा में हो गया। किरचॉफ लॉ राजा है, इस पे सवाल करिए 50 और ये ऐसा कर लीजिए कि एक सर हमेशा तैयार है। और मान लो सर मुझे फॉर्मूले भी अच्छे याद हैं, समझ पूर्वक मैं फॉर्मूले को लगा लेता हूं, तो लगा लीजिए, V बराबर E माइनस आई आर, पहले I निकाल लो, E बटे R प्लस आर, 10, 4 प्लस 1 2, E 10, I 2, R 1। आंसर सबसे आएगा भाई, तरीका पकड़ में आना चाहिए। ये 2024 का इस साल का क्वेश्चन है। सीधा फॉर्मूला याद है, बहुत बढ़िया, फॉर्मूला नहीं भी याद है, बेसिक से भी हो जाएगा। क्या आगे बढ़े, जल्दी आओ फटाफट। लिखें, ग्राफिकल प्रॉब्लम, ग्राफ 1, ग्राफिकल प्रॉब्लम, ग्राफ 1। चलो अब सीखना, आराम से समझना और हर चीज को बहुत लॉजिकली देखो। चलो सबसे बेसिक सर्किट आते ही, एक सेल, सेल का इंटरनल, सेल का ईएमएफ एक्सटर्नल और सेल बॉक्स में, ठीक है। ग्राफ पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर है, वो कहता है भैया V वर्सेस I में ग्राफ बनाइए, V वर्सेस I में ग्राफ बनाइए, ठीक है। अब कैसे बनाएं, V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, बताइए, याद करिए, V कितना आया था, अभी ये पढ़ा था, E माइनस, आराम से देखें, अब इसकी मैं तुलना करा रहा हूं Y बराबर mx प्लस सी से, बिंदास देखिए, Y एक्सिस पर V आना, देख Y एक्सिस पे V है, X एक्सिस पर इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दो, इसको आगे पीछे कर दो तो और अच्छा हो जाएगा, माइनस आई आर प्लस सी, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे। अब तुलना कराइए, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y की जगह v, x की जगह बोलो, x की जगह i। अब बताओ स्लोप कितना, स्लोप माइनस आर, इंटरसेप्ट बताओ प्लस सी। इंटरसेप्ट प्लस का मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से, और स्लोप नेगेटिव का मतलब एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब स्लोप नेगेटिव। कितनी आई थी बताइए, माइनस आर, और इंटरसेप्ट बताइए प्लस ई। यही पूछ लिया गया सीधा नीट में कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो सीधा आपको याद आना चाहिए, स्लोप देता है माइनस आर। इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या देता है, आंसर है प्लस ई। यही पूछ लिया गया, ग्राफ आ जाए तो ग्राफ तो समझ में आना ही चाहिए।
अब क्या ये चीज डिमांड करती है कि तू घर जाके रफ कॉपी में वापस लिख, अपन सिर्फ इसको देख के याद करें मजा ही नहीं आएगा। रफ कॉपी लीजिए, यहां से पढ़ा, उसको एक बार फिर लिखा, फिर खुद सोचा y बराबर mx प्लस सी। तो आपको क्या रटना नहीं पड़ेगा, हर चीज आप उसको रिलेट कर पाओगे। ये फिजिक्स पढ़ने का अंदाज है, आप इस तरह से पढ़ोगे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप सोचो जो सर ने नोट्स लिखा दिए मैं इन्हीं को बार बार पढ़ता रहूं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। डायग्राम बनाइए, सॉल्व करिए, किरचॉफ लॉ लगाइए, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ भैया मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। क्या बात क्लियर है क्या? आगे बढ़िए, स्टार लगा के रखिए, इस पर सीधा ये पूछा जाता है। ग्राफ ध्यान से देखिए किसके बीच में, ये भी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ हमें पता है ग्राफ ऐसा आता है, भाई किसके बीच में ये भी जरूरी है। अभी सवाल बदलते ही ग्राफ का नेचर बदल जाएगा, तो बहुत चीजों को ध्यान से पढ़िए। जब भी कोई ग्राफ आए पहला हमेशा दिमाग में फिट कर लीजिए, हमेशा ये देखना होता है ग्राफ किस किस के बीच में खींचा गया है। ये बेसिक पैरामीटर है कि भाई जैसे आपने इतने समय से जूते खरीदे तो आपको ये बात पता चल गई यार जूता देख के नहीं खरीदा जाता, देखने के बाद उसको पैर में पहनना पड़ता है और 5-10 कदम हम शोरूम में चल के देखते हैं। अभी कितनी बेसिक बात है। कभी अपन ऐसा थोड़ी ना अरे हाँ यार बढ़िया लग रहा है यार, साइज भी देखते हो बढ़िया, हाँ नहीं बढ़िया के बाद सर 8 नंबर 9 नंबर जो अपना साइज, ऐसा थोड़ी ना यार छोटे बच्चे का जूता बढ़िया दिख रहा था सर ले आया मैं तो। ऐसा कितनी बेसिक बातें, आप देखो आपको हंसी आ गई, अरे सर आप भी क्या इतनी बेसिक बात समझाते हो क्या। सर दिमाग में सेट है, सबसे पहले अपने पाँव का नंबर होना चाहिए सर, पहली कंडीशन। सर दूसरा पसंद आना चाहिए सर, उस पर फिर पहनने के बाद सर कंफर्ट भी आना। कितने बेसिक बातें, उतना ही ये सब्जेक्ट बेसिक है भाई कि तुझे इस अंदाज में पढ़ कि ग्राफ खींच रहा है, किस किस एक्सिस के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है, y बाय mx प्लस सी कैसे लगा रहे हैं, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, वो सब अपन को आना चाहिए। चलिए अगला लिखिए ग्राफ नंबर 2। ग्राफ नंबर 2 एक बार नीट में आया, थोड़ा सा कठिन था पर करते हैं इसको सॉल्व। ये R, ये E, ये R, ये R के ऊपर ऐसा तीर का निशान लगाने का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब अलग अलग वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। आपसे पूछा गया ग्राफ बनाइए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस। बढ़े आगे। अब अपने क्या है दिमाग में एकदम ब्लंट एकदम बेसिक सोच, यार V बराबर IR, हाँ यार, और V और R प्रोपोर्शनल भी है, हाँ यार, प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन टक। पर अब इसमें क्या गलती हो गई पहले आप वो समझिए, ऑप्शन भी था ऐसा, V R के प्रोपोर्शनल है जब I, पर I कांस्टेंट कैसे रह सकता है, R तो वेरिएबल है, अगर R वेरी करेगा तो सर्किट में करंट भी तो। एक बेसिक सोच आई, सोचा, पर इसके मैंने आपको पीछे की कारण बताया, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोपोर्शनलिटी तब चलेगा जब ये वाला पैरामीटर क्या हो कांस्टेंट। तो आपने सोचा यार ये तो ने मना कर दिया, चलो ठीक है।
अब किसके बीच में पूछा है? V वर्सेस R। V है कौन? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। पीछे गए पीछे गए पीछे गए पीछे गए। सर ने 3 बातें सिखाई थी। कितनी बातें सिखाई? 3। करंट, टीपीडी और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो बताओ कौन सा लगाऊं, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा, क्योंकि ग्राफ बनाना किस में है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस में बनाना है। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है बताइए? V बराबर IR। तो हमने सोचा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये भी गुप्ता सर ने सिखाया था। पॉइंट नंबर 3 मैंने वहां से चुराया, V बराबर IR। फिर मुझे I भी रटा हुआ था, E/R प्लस R। अब R और V में ग्राफ चाहिए, पर यार R ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो सोचा यार R एक तरफ दिखे तो ज्यादा अच्छा है, नीचे से R कॉमन ले लिया, R से R कैंसिल, तो V बराबर आ गया E/1 प्लस R/R। पर यहां थोड़ा सा बंटी उदास है। कारण क्या है? कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। अगर y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता, पैराबोला चिल्ला देता। y बराबर mx प्लस सी होता, स्ट्रेट लाइन बोल देता। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देता। x स्क्वायर होता, केवल हाइपरबोला बोल देता। पर कोई भी स्टैंडर्ड समीकरण से मेल नहीं खा रहा है। इसका मतलब कोई रटा रटाया ग्राफ नहीं बनेगा। पहले आप नोट करिए फिर वापस आते हैं। सामान्यतः तो कुछ ना कुछ मैच कर जाता है, या तो स्ट्रेट लाइन या सर्कल या पैराबोला या इलिप्स, पर कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। मतलब कोई स्टैंडर्ड समीकरण से ये एग्जैक्ट कंपेरेबल नहीं है। आइए साहब, अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में फिजिक्स ये कहती है, ये हर चैप्टर में ट्रिक काम आएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जुगाड़ ये कहता है आर वेरिएबल है ना, तो आर को कहां से कहां वेरी करोगे तुम? 0 से लेकर इनफाइनाइट तो करोगे ना। तो क्या कहते हैं, एक बार आर को 0 रखो और एक बार आर को इनफाइनाइट रखो। ये बनाने का तरीका है, इसी सवाल का नहीं, हर सवाल का। जब आपको पता नहीं चल रहा हो कि अरे यार क्या हो रहा है, तो उसकी लोअर एक्सट्रीम और हायर दोनों देख लो। लोअर बताओ, केस 1, आर छोटे से छोटा कितना होगा? 0। 0 रख के बताओ क्या हो जाएगा? V बराबर E/1 प्लस R/0। तो R/0, 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। केस 2, जब R को इंफिनिटी रखा, सोचो R को इंफिनिटी रखो, E/1 प्लस R/इंफिनिटी, इंफिनिटी से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 और E/1 E। इसका मतलब जब R 0 था उस समय V भी 0 आया। तो बताओ ग्राफ कहां से शुरू होगा? 0 से। जब R बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी हो गया, तो बताओ V किसके बराबर हो गया? E के बराबर। ये बढ़ते 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 इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ग्राफ किसकी तरफ अप्रोच करेगा? E की तरफ। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में बनाना और आसान हो जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो आप वहां से भी चेक कर लेते हो। 0 से ग्राफ 2 ही स्टार्ट हो रहे थे, तो 2 वैसे गलत हो गए, और फिर आपने अप्रोच लगाई इन्फिनिटी पर, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? E। कठिन सवाल माना जाता है ये नीट का, समझ के करेंगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। दोनों ग्राफ में अंतर है, वो ग्राफ है V वर्सेस I में, ये ग्राफ है V वर्सेस R में। शॉर्ट नोट में जाएंगे दोनों ग्राफ, ताकि एकदम से सटीक दिमाग में याद होने चाहिए। एक बार बना लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर बनाइए शॉर्ट नोट्स।
कि पूरा कर्नल इलेक्ट्रिसिटी 4 पेज में कैसे समराइज हो सकता है। शॉर्ट नोट की बहुत पावर है, ध्यान रखिए, बाद में कॉपी रिवाइज नहीं होती, जबकि शॉर्ट नोट से 5-5 बार रिवीजन हो जाता है। इसलिए बहुत प्रॉपर शॉर्ट नोट, और खुद के शॉर्ट नोट काम आएंगे। आप सोचो सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एक शॉर्ट नोट भी बना के दे दो। आ जाता है मन में कि आप दिन भर पढ़ाते हो, फिर रात को जाके काइनेमेटिक्स भी पढ़ाते हो 2 घंटे, संडे को बैठ के आप फिर किरचॉफ लॉ भी पढ़ा रहे हो 21 सवाल, इतनी कर रहे हो तो थोड़ी और कर लो सर, हमारे हिस्से की सारी ही कर लो है। तो मैं बना सकता हूं, उसमें दिक्कत नहीं है, पर मुझे ये बात पता है आप अपने अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखोगे, खुद का लिखा हुआ ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए खुद पॉइंट वाइज बनाइए। नोट्स तो आपके पास है ही मेरे, एक एक चीज में लिखा ही रहा हूं, इसको समराइज करिए। वो समराइज करोगे ज्यादा बढ़िया आएगा। और बात मेहनत के पीछे इसलिए करते हैं कि यार बच्चों को लगना चाहिए कि नहीं यार सर हमारे साथ दौड़ रहे हैं, और उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, यार ये 10 घंटे पढ़ाने के बाद रात को 2 घंटे और पढ़ा लेते, सर हम तो थक जाते हैं, देख ही नहीं पाते। आप बिल्कुल उसी ऊर्जा से पढ़ा रहे हो। संडे को छुट्टी यार आराम कर लेते, आपने कहा नहीं यार मैं तो 21 सवाल कराऊंगा। अगले संडे का आज आप फिर कह रहे हो मैं तो 5 घंटे की मैराथन पढ़ाऊंगा। सर इतना तो मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहा हूं कि मैं इतना सीरियस हो जाऊं। वो इसलिए सीरियस है क्योंकि आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ाना है, हमें भी आगे बढ़ना है। मेहनत करते रहेंगे तो हम धीरे 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 चीजों को अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। रुक जाएंगे तो फिर प्रोग्रेस बंद हो जाएगी। इसलिए आगे बढ़िए, मेहनत सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन करिए, सवाल बनाइए, बढ़िया। तो बताइए V वर्सेस R में ग्राफ समझ में आ गया? ये V वर्सेस R में है, जबकि ये V वर्सेस I में है। दोनों ग्राफ का नेचर अलग अलग है। क्या आगे बढ़े क्या? चलिए और देखते हैं सवाल। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत पॉपुलर सवाल है ये, हर जगह आपको मिलेगा, ऑल इंडिया लेवल पर आया हुआ है। और मजे की बात, कुछ भी नहीं रटना, बेसिक लगाइए, किरचॉफ लॉ, अपने आप आंसर सटीक आएगा। पूरी एक ईएलपी डेडिकेटेड सेल पर है, और वो आप करेंगे और बेहतर तैयार हो जाएगा। सवाल पढ़िए, खुद डायग्राम बनाइए। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब पहला सेल और तुरंत उसके बाद दूसरा सेल, ये कहलाता है सीरीज। सेम ईएमएफ तो ई और ई, रेजिस्टेंस R1 और R2, और एक बाहर रेजिस्टेंस R। तो लैंग्वेज पढ़कर चित्र बनाना आना चाहिए। स्टार लगा के रखिए, ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है सवाल, और 2 बार घर पे करना बनता है इस सवाल का। बढ़े क्या आगे? चलो, अभी हवा नहीं लग रही क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। 2 सेल हैं, हैविंग सेम ईएमएफ। देखो सर सेम, आपने E1 E2 नहीं लिखा।
सीरीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 R2 ठीक है। व्हेन द सर्किट इज क्लोज बनाया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल, फर्स्ट मतलब R1 वाला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। यार पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब पहले क्या निकल के आएगी? करंट। तो पहले ईमानदारी से क्या निकाल लो? करंट। निकाल सकते हो? कैसे बताओ कैसे? किरचॉफ लॉ। सब लोग बोर्ड पे देखो, जिसको किरचॉफ में परेशानी आ रही है कहीं चिंता मत करो, शनिवार वाला ऑफलाइन वाला लेक्चर फिर वीडियो रिकॉर्डिंग से देखो। किरचॉफ लॉ समझना बहुत जरूरी है। एक दो बार में नहीं आता कोई टेंशन नहीं, जिसने पढ़ा हुआ है वो तो फटाफट कवर कर रहा है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं और वापस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आई से चलिए, बोलिए क्या आएगा? बोलिए माइनस का IR, इधर आइए, इधर आइए, माइनस का IR2 प्लस ई माइनस IR1 प्लस ई बराबर 0। ई और ई 2E, बाकी सबको वहां भेज दें। तो आई निकल के आ गया 2E अपॉन R, R1 प्लस R2। देखो आई आ गया, चेक कर बेटा, आई निकल के आ गया। नीट में किरचॉफ के बहुत सरल सवाल आते हैं, कल मैंने सारे कराए, 2023, 24, 22, 21, 16, हर तरह का नीट का सवाल कराया और बार बार बोला 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। ये आई आ गया, पर आशीष सर आई पूछा ही नहीं है, तो पूछा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वही, दो किनारों पे लगाओ, बोलो क्या होगा? Q से शुरू हो जाओ, VQ माइनस IR1 प्लस E बराबर VP। तो VP माइनस VQ बराबर माइनस IR1 प्लस E। देखो आप ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू 0 है। देखो आप, किरचॉफ लॉ दो स्टाइल से लगता है। बोलो पहली स्टाइल तो होती है क्लोज लूप, बार बार सुनो, क्लोज लूप में लगाते हैं तो इक्वल टू क्या आता है? 0। ये दूसरी स्टाइल बहुत फेमस है, 90% सवाल तो ऐसे ही बनते हैं। ये देखो अगर नहीं समझ में आता तो आपको, क्यू पे खड़े हैं, सब लोग देख लो कहां खड़े हैं? क्यू पर। क्यू का पोटेंशियल माइनस IR1, छोटे से बड़े गए, प्लस ई, कहां पहुंच गए? पी पर। इसे बोलते हैं किरचॉफ लॉ लगाना किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। अब सॉल्व कर लो, आई रख दो, आई रख दो। आई कितना है? 2E R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस E। नेगेटिव उधर ले जाओ, नेगेटिव उधर ले जाओ, तो E बराबर 2E R1 प्लस R2, E से E कैंसिल हो गया, 2R1 R1 प्लस R2 क्रॉस कर लीजिए, R1 प्लस R2 बराबर 2R1, R1 को वहां भेज दीजिए, 2R1 माइनस R1 माइनस R2, R आ जाएगा R1 माइनस, तसल्ली से मिला लीजिए आंसर। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टार लगा के जरूर रखिए, इसको 2 से 3 बार करने लायक सवाल है। अच्छे से करके रखिए। बढ़ू?
एनसीईआरटी कंपलसरी शुरू करनी है, इस साल नहीं छोड़नी है। 12th की एनसीईआरटी कंपलसरी है, सारी करनी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सब मतलब सब। दिमाग को सीधा मैसेज भेज दो, ऐसा नहीं है ये करना है ये नहीं करना है, ये बोर्ड का है ये नहीं करना, कुछ नहीं, सारे करने हैं, सॉल्व भी अनसॉल्व भी सब। और नई एनसीईआरटी ले लो और उसको देखो, सवाल करो, फ्री बैठे हो 5 मिनट उसके पूरा चैप्टर देखा, सारे ग्राफ होने चाहिए कॉपी में, डायग्राम सारे बन गए। एनसीईआरटी अंडरलाइन करके नहीं पढ़ी जाती फिजिक्स में, समझ में नहीं आती है, लैंग्वेज बहुत अनचंट है। अपन को क्या करना है, सारे डायग्राम सारे ग्राफ होने चाहिए, सारे कंटेंट होने चाहिए, लैंग्वेज मत देखिए आप। इनसॉल्व अंदर के जो इन चैप्टर सॉल्व एग्जांपल है वो अपन को आने चाहिए, पीछे के अनसॉल्व आने चाहिए, ग्राफिकल प्रॉब्लम सारी आनी चाहिए। फिजिक्स की एनसीईआरटी ऐसे करी जाती है। बायो में तो क्या होता है, हाइलाइटर, अलग अलग तरह के हाइलाइटर अंडरलाइन कर करके पढ़ा जाता है, फिजिक्स में नहीं चलता ऐसा। फिजिक्स में क्वेश्चन पे फोकस करना है। आगे बढ़ें क्या, लिखिए, हेड डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हेड डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, आसान टॉपिक है। अब करना क्या चाहते हैं, टारगेट क्या है, इन सभी सेल की जगह एक सेल लगाना है और वो वही काम करे जो सब मिलके करते हैं। इन सभी इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है और बिल्कुल वैसा ही आंसर आए, ये टारगेट है। जैसा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में भी तो ये करते हैं 10वीं से, दो रेजिस्टेंस सीरीज में, आप तुरंत हटा के R1 प्लस R2 लगा देते हो। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वो दोनों मिलकर वही काम करेंगे जो एक अकेला R1 प्लस R2 करेगा। चलो, किरचॉफ लॉ बेस्ट राजा है, हर सवाल सॉल्व करेगा। आइए फिर देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुप्ता सर आपने बताया है करंट को क्या मान लो, क्लॉकवाइज, दिमाग नहीं लगाना है, दे रखा है तो अलग बात है, करंट नहीं दे रखा, बिंदास क्या मानिए, क्लॉकवाइज। सभी लोग एक बार बोर्ड पे देखें, आराम से करिए, यहां टाइम पूरा देना जरूरी है। चलिए ऊपर से बोलिए, चिल्लाइएगा साथ साथ, करंट के साथ चलेंगे तो माइनस का IR, पूरा सेंटेंस बोलने तो मजा आ जाए। करंट के साथ चलने पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, क्यों ड्रॉप होता है, कोई पूछ ले तो तुझे पता हो, मन से बता दो उसको एक बार, देख यहाँ 100 होगा, यहाँ 50 होगा, वो कहेगा भैया यहाँ 100 ही क्यों होगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जब बंटी यहां से यहां जा रहा है तो बंटी कहेगा पहले 100 वोल्ट और अब 50 हो गया, तो वोल्टेज का लॉस। इतना अच्छा आना चाहिए कि आप किसी को एक्सप्लेन कर दो तो वो खुश हो जाए कि यार माइनस IR क्यों आया, कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, तो मैं 100 पे था अब मैं 50 पे आ गया तो पोटेंशियल का लॉस हुआ। फिर हम बोलते हैं कभी कभार बंटी को उल्टा चलना पड़े तो बताओ क्या आ जाता, प्लस। अब वो भी आपको समझ में आ रहा है, देखो 50 से 100 जाओगे तो फायदा हो जाएगा। इतनी बारीकियां सीखो ना, मना कौन कर रहा है,
आप चाहते हो यार कम पढ़ना पड़े और सब हो जाए, संभव नहीं है यार। सब्जेक्ट के अंदर तो घुसना पड़ेगा, तब वो डर हटेगा। आप चाहो कोई शॉर्टकट मिल जाए कि सर सीधा बता दो सर, बस ताबीज पहना दो सर, ताबीज नहीं बनेगा भाई, बनता ही नहीं है ताबीज। माइनस का आई आर, वहां से आओ, इधर से आओ, बोलो माइनस आई आर 3 छोटे से बड़ा प्लस E3 माइनस आई आर 2 प्लस E2 माइनस आई आर 1 प्लस E1। सारी प्लस टर्म को यहां रखो, बाकी सबको वहां भेज दो, आई कॉमन ले लो, आर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आई बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R R1 प्लस R2 प्लस R3। याद नहीं करना है, बोर्ड के लिए है काम का, अपने लिए कोई डेरिवेशन काम का नहीं। ऐसे ही करा दिया, थोड़ा फील आ जाए। अब इसको कंपेयर कराइए अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलिए आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर, याद करके आए थे, कंपेयर कराओ, मस्त मस्त। आई बराबर बराबर ये ई, इस पूरे ई की जगह ये आ रहा है, आर की जगह आर आ रहा है, आर इस आर की जगह ये आ रहा है, तो बताओ ई नेट कितना हो गया, ई नेट E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, आर नेट R1 प्लस R2 प्लस R3। कब? जब सेल किस में लगे हों। कंक्लूजन यही था। अगर मुझे रिवीजन कराना होगा फरवरी मार्च में वन शॉट में, तो मैं सिर्फ ये लिखाऊंगा, सीरीज में बेटा ये होता है, फिर मेरे पास इतना समय नहीं है, तो वहां सिर्फ मैं इस 15 मिनट का निचोड़ लिखवाऊंगा। सीरीज में ई नेट E1 प्लस E2 प्लस E3, आर नेट R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे अपना काम चल जाएगा। नोट करिए। बनाते समय सोचिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सेल लगे हुए हैं, इन सभी सेल को हटाना है, एक नया सेल लगाना है, वो वही काम करे जो ये सभी मिलकर करते हैं। उस नए सेल का ई नेट, उस नए सेल का ई नेट, उस नए सेल का आर नेट, वो हमने निकाला है। इतना पढ़ ले तो मतलब यूं तेरे मजे आ जाएंगे। इतनी मेहनत कर लूंगा तो फिर तो सर बहुत बहुत, हाँ, मेरा अंधेरा दूर हो जाएगा। जबकि फिजिक्स तो ऐसी होनी चाहिए, हमेशा हमेशा ऐसा लगे कि बस कल से 2 बोतल ज्यादा लेके आना। कोई यहाँ की मुझे कुछ नहीं सुनना, 4 बोतल घर से भर के ला हॉस्टल से। हाँ चलिए, क्या आगे बढ़े क्या? इसमें लगाइए स्पेशल केस। स्पेशल केस, चलो लिखो आगे, बराबर आगे क्या रुकूं? आज होमवर्क है ELP नंबर 8, करना ही करना है, कहीं एक भी दिन आराम नहीं चाहिए, रोज पढ़ना है डिसिप्लिन से, तब होगा। बाद में जाके सब भारी भरकम लगेगा, अभी बहुत तसल्ली से कर रहे हैं, इसलिए आराम से रोज का रोज पढ़ते जाइए, बर्डन भी नहीं आएगा, चीजें तैयार भी होती जाएंगी। लिखें स्पेशल केस, केस नंबर 1, if all cells are identical, if all cells are identical and connected in series, if all cells are identical and connected in a series, सोचिए खुद, अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं, ये रहा आंसर बॉक्स में देखो, सारे आइडेंटिकल है,
मतलब सारे ई हैं, सोच अगर ई ई ई 3E 10 होते तो एन है, एन रेजिस्टेंस बता दो, 2 होते 2R 5 5R एन है, जैसा रेजिस्टेंस सीरीज में चलता था वही तो चल रहा है। तो सोचिए अगर एन सेल सीरीज में लगे हुए हैं, एन सेल पहले फोटो बनाए ऐसा, ये एन सेल पहले फोटो बनाए, ये एन सेल। अब बताओ ई नेट कितना, ई नेट एन ई, आर नेट एन आर, और बार बार लिखिए पास में कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो सर वो फॉर्मूला सही है, ये सही है, ये इसका स्पेशल है जब सारे सेल कैसे हो, आइडेंटिकल। बहुत सिस्टमेटिक बातों को रटिए, वो था सेल अलग अलग थे E1 E2 E3, ये है आइडेंटिकल। यहीं फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में, अगर इस कॉम्बिनेशन को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, शॉर्ट सर्किट कर दें, देन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन I वर्सेस N, वेयर N इज द नंबर ऑफ सेल्स। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान से देखिएगा। पहले आप इतना लिखिए, अब सोचिए शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है इनके दोनों किनारों को ऐसे जोड़ दो, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट। दोनों किनारों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। तो कभी भी आ जाए कि यार मुझे सेल को शॉर्ट करना है, तो द बेस्ट वेज दोनों एंड्स को क्या कर दो, जोड़ दो। अब ग्राफ आ गया, भाई तू नहीं रट सकता हर चीज, अब तू खुद सोच कोई ग्राफ में कब बना पाऊंगा, जैसे मुझे करंट का ग्राफ बनाना है तो तेरे बेसिक सोच पहले आनी चाहिए, सर पहले करंट की इक्वेशन लाओ, फिर तभी तो देखूंगा वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, सर्कल है, पैराबोला है। आप ये एक अप्रोच डेवलप करो, विज्ञान एक अप्रोच से चलती है कि सर करंट का ग्राफ आ गया तो तेरे दिमाग में पहला आना चाहिए सर करंट का क्या लाओ, फॉर्मूला। तो मतलब अब मैं करंट कहां से लाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, किरचॉफ लॉ लगा दो, किरचॉफ लॉ से अपने आप क्या आ जाएगी, करंट। और सर करंट किस दिशा में जाएगी, अरे गुप्ता सर आपने भी सिखाया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्लॉकवाइज मान लो। इतने तुम्हें हथियार दे रखे हैं ना, उन हथियारों का सही उपयोग कर लोगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो सर करंट को क्लॉक मान ले, लो सर करंट को क्लॉक मान ली, अब इसमें क्या लगा दे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सर मैं लगाऊं क्या, चल लगा, यहां से चल, ए से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, यहां चल माइनस आई आर, आर कितना, एन आर, छोटे से बड़ा प्लस कितना, एन ई। सर ये एन ई कहां से लाए, एन ई ऊपर देख, नंबर ऑफ सेल सीरीज में तो एन ई, अब बता उसको उधर ले जा, एन ई बराबर आई एन आर, एन से एन कटा, आई बराबर ई बाय आर। हाँ हाँ तुम 3-4 बार बोल रहे हो, सही लिखा, ओ हो 2 बार ही, तुम कुछ भी कर लेते हो, तुम इसलिए तो तुमसे कुछ नहीं होता कि तुम टेढ़े मेढ़े ही करते हो, इतना सिस्टमेटिक लिखा हुआ है तो भी नहीं पढ़ पा रहे। हाँ हाँ वेरी गुड। देखो आप बीच में वो जानवर जग जाता है सर। अब देखो, अब मजे की बात क्या है, एन से एन कट रहा है, इसका मतलब करंट नंबर ऑफ सेलों की संख्या पे, ये बड़ा लॉजिकल बात है यार, अगर मैं 10 सेल लगाऊंगा तो भी वही आंसर, 20 सेल लगाऊंगा तो भी वही आंसर, सर ऐसे कैसे संभव है, 20 सेल लाऊंगा तो सर ईएमएफ तो बढ़ जाएगा, भाई ईएमएफ बढ़ जाएगा
पर तेरा इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो बढ़ गया, इसलिए उसने करंट को वापस कांस्टेंट कर दिया। देखो एन की संख्या पे फर्क ही, इसलिए लिखा है आई तो एन पर डिपेंड ही, और सोच एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट करंट। कितना छोटा और लॉजिकल सवाल है, आप देखिए कुछ रटने वाला नहीं था। आप सोचो कि आप रट के जाओ, क्यों रट के जाएं, मैं तो नहीं कह रहा आप इसको रटें, आप भी क्यों लिखते हो, यहां कोने में लिख दो, ऑन द स्पॉट बनाएंगे। आप सोचो यार हर चीज को रिजल्ट की तरह याद कर लिया जाए, संभव नहीं है। हाँ ये याद रखो सीरीज का आंसर E1 प्लस E2 NE होता है, तुरंत बना लिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझो, शॉर्ट सर्किट मतलब होता है सेल के दोनों किनारों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देना। मैं आपको बोलूं बेटा इस बोतल को शॉर्ट सर्किट करना है, द बेस्ट वे इसके दोनों किनारे हैं, इसको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दीजिए। इन बातों को समझिए कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। क्या आगे बढ़े, क्या जल्दी आओ। स्पेशल केस का आप लिखिए केस 2, स्पेशल केस का लिखिए केस 2। बढ़ू, अब लिखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान से देखना केस 2। केस 2, अगर कुछ सेल्स को, ले चलो बातचीत बंद करो, बात करते रहोगे तो फिर क्या बात बढ़ती जाएगी, फिर मजा ही नहीं आएगा, एकदम बात वापस पढ़ाई पर। अगर कुछ सेल को रॉन्ग कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। अब सर ये रॉन्ग कनेक्शन का मतलब क्या होता है सर, इसे बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी में जोड़ देना। अब मैं आपको समझाता हूं ये सब मतलब क्या होता है। अगर कुछ सेल्स को रॉन्ग कनेक्ट कर दें तो क्या होता है। रॉन्ग का मतलब पहला फिजिक्स का शब्द है रिवर्स पोलरिटी। अब रिवर्स पोलरिटी क्या होता है वो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 सेल हैं और उसमें से मैंने 2 सेल को गलत जोड़ दिया। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, रिजल्ट सीधा नहीं याद करना है, समझ के याद करना। सब लोग बोर्ड पे देखना, 5 सेलें देखना, 1 2 3 4 5, और ये कौन है बताओ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये तभी लगाना होता है जब प्रश्न में इसकी बात हो, नहीं हो तो मत लगाइए। जैसे इस सवाल में आप देखो, इसने कहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, बच्चे हर बार लगा देते हैं, नहीं कहेगा तभी लगाना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। जैसे कहे ही नहीं, वो बोल दे शॉर्ट कर दो, देखो शॉर्ट का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं। बहुत अलर्ट रहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तभी लगाना होगा जब परीक्षा में उसकी चर्चा होगी, सवाल में उसकी चर्चा होगी। है, मैं लगा दिया। अब सर ये बताओ रॉन्ग कैसे हैं और कौन से रॉन्ग हैं वो देखो, सबके प्लस लेफ्ट में है, पर भाइयों इनके प्लस अपोजिट हैं, इसे बोलते हैं इनको रिवर्स पोलरिटी। ये प्लस माइनस को बोलते हैं पोलरिटी, और ये उल्टे जोड़ दिए, इसे बोलते हैं रिवर्स पोलरिटी। देसी शब्द में बोलते हैं गलत जोड़ना। ये 2 सेल हैं जो गलत जोड़े गए हैं।
देख लीजिए क्या गलत समझ में आ रहा है। जबकि इस वाले में देखो, ये जो आपने बनाया था, ये सारे सारे प्लस एक तरफ है, देखो आप, सारे प्लस एक तरफ थे, ये सही कनेक्शन था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने दो को क्या जोड़ा है, गलत, ये देखो गलत। क्या बात क्लियर हो रही है? चित्र बनाइए। अब हम चाहते हैं कि इसमें करंट निकालना, तो करंट वही सर, कुछ नहीं, राजा कौन है, किरचॉफ, किरचॉफ लॉ लगाइए, अपने आप आंसर निकालिए। गलत होगा कोई टेंशन नहीं, किरचॉफ पे कमांड कर कि सर इतना परफेक्शन आ गया किरचॉफ पर कि मेरे हाथ से गलत लिखा ही नहीं जाता। तभी तो है, परफेक्शन का मतलब यही होता है, जब 50 सवाल कर लेते हैं परफेक्शन आ जाता है। बोलिए, लगाया? अब माइनस का IR, और बोलिए, माइनस का IR, माइनस E, माइनस IR, माइनस E, फिर सफेद वाले लगा रहे हैं, माइनस IR प्लस C। ये समझ में आ रहा है? दो बार तो माइनस E आया, अब क्या आएंगे, प्लस C। आंखें खोलना, माइनस IR प्लस C, माइनस IR, देखो सही आया क्या? 5 सेल होने चाहिए, 1 2 3 4 5, और 5 करंट और एक, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये रटना मत, 5 माइनस आएंगे, फिर एक प्लस आएगा, फिर 2 माइनस आएंगे, ऐसे नहीं रटना। आप ऐसे रटो, हाँ 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस के बाद एक प्लस आएगा, फिर एक माइनस, फिर एक, ऐसे नहीं रटना भाई, ये लगाना आना चाहिए। चलो, अब इसमें क्या जबरदस्त बात है वो सुनिए। अब दो एग्जांपल बोलता हूं मैं आपको। जैसे आप 10 पेन खरीद के लाए, दो खराब निकल गए, आपने कूड़े में डाल दिए, 8 पेन तो काम कर रहे हैं बढ़िया। पिताजी ने या मैंने आपको 100 रुपए दिए, उसमें से 30 रुपए जाली थे, नकली नोट थे, आपने फाड़ के फेंक दिए। तो आपने सोचा चल यार 30 फेंक के 70 तो काम आएंगे। तो यहां भी आप ऐसा सोच रहे हो, 5 में से 2 गलत जोड़े हैं, हटा यार 2 गलत जोड़ गए, हो गई गलती, 3 तो काम करेंगे। पर मजे की बात है 3 नहीं, एक ही काम करेगा। वो कैसे, वो देखो, जो आपने 2 गलत जोड़े थे, माइनस सी, इन्होंने 2 प्लस के प्रभाव को भी कैंसिल, देखो आपने जोड़े थे 2 गलत, पर उन 2 गलत ने 2 सही के प्रभाव को, तो बताइए इफेक्टिव एक ही बचा। तो मैंने लगाए थे 2 गलत, पर इफेक्टिवली नुकसान कितने का हुआ, 4 का। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इसलिए वो हम कहते हैं, सनम हम तो डूबेंगे ही, हम तो डूबेंगे ही, और साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, इसलिए इसलिए आपको कहा जाता है अभी व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम चैट को रोक दें, क्योंकि आपको पता नहीं आगे वाला ये सोच रहा है हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे, साथ ही रहेंगे, है ना? वही बात है, 2 सेल गलत हैं, कई बहुत खुश हो रहे हैं, देखिए आप संभालिएगा, 2 सेल गलत हैं, पर उन 2 ने 2 सही के प्रभाव को कैंसिल कर दिया। क्योंकि ये बात लॉजिकल अलग तरीके से चलती है, क्योंकि आपने सोचा यार 30 रुपए जाली थे, 30 हटाए, 70 तो काम कर रहे हैं,
तो बच्चा सोचता है 2 सेल गलत हैं, 3 तो काम करेंगे, पर 3 नहीं काम करेगा, एक ही काम करेगा। 2 गलत ने 2 सही को कैंसिल। और मजे की बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैंसिल, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस तो पूरा काम करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कैंसिल नहीं हुआ है भाइयों। अब मैं इस बात को जनरल लिखूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और इस बात को लिखिए, 2 गलत लगाए तो नुकसान 4 का, 5 गलत लगाऊंगा तो 10 का, और अगर m गलत लगाऊंगा तो 2m का नुकसान होगा। सीधा नहीं समझ में आता, इसलिए आपको डेरिवेशन से समझाया कि देखो गलत 2 लगाए नुकसान 4 का हुआ, 5 गलत लगाओगे 10 का होगा, m गलत लगाओगे तो 2m का नुकसान होगा। बोलो, बढ़े क्या? वो लिखना है, हाँ सनम हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उससे वो लिखा हो रहेगा तो बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा कि हाँ अभी हमें इसके चक्कर में नहीं पढ़ना। चलिए क्या आगे बढ़े? अब सुनो सुनो सुनो, जैसे मैंने एन आइडेंटिकल सेल, राजा एन आइडेंटिकल सेल किसमें लगाए? सीरीज में। उसमें से एम सेल गलत लगा दिए, तो बताओ एम गलत तो नुकसान 2m का होगा। एक बार सब लोग बोर्ड पे देखना, तो मैंने लगाए कितने सेल? n, पर नुकसान, तो बताओ इफेक्टिव कितना बचेगा? n माइनस m घटाऊं या 2m? क्योंकि 2 लगाए थे तो 4 का नुकसान हुआ, m गलत तो 2m नुकसान है इसलिए माइनस। अच्छा आर नेट पर कोई इफेक्ट? आर नेट पे रॉन्ग कनेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं, रॉन्ग कनेक्शन का नो इफेक्ट, तो आर नेट तो वही रहेगा। ध्यान से देखिए, इस पे अगला सवाल लेके आऊंगा ताकि आपको सारी बातें एक ही सवाल में लगानी आनी चाहिए। अच्छे से देख लीजिए, अच्छा पॉइंट है, सीधा रटने का पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल से वो बात समझाई। इस तरह से पता है शॉर्ट नोट में ये बात जाएगी, ये नहीं जाएगा, ये वाला एग्जांपल नहीं जाएगा, ये कुछ नहीं जाएगा, ये निचोड़ जाएगा। एन सेल सीरीज, एम गलत तो 2m का नुकसान, तो n माइनस 2m। और आर नेट पर वाक्य लिखिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखा जाएगा ना तो परीक्षा में क्लिक करेगा। बढ़ो, अब इस पे कठिन सवाल देखते हैं, और कठिन कुछ भी नहीं होगा, किरचॉफ लॉ सब प्रश्नों का हल है, इस पर मानिए। किरचॉफ लॉ, जितना बेहतरीन किरचॉफ लॉ आएगा उतना परफेक्शन आएगा। इसलिए जिन बच्चों ने वो 21 सवाल नहीं करे, वो कॉपी में जरूर करना, कॉपी में करना जरूरी है,
ताकि वो कॉपी में रहेगा तो आप रिवाइज कर पाओगे। चलिए करें क्वेश्चन, लिखें। एन, एन लिखा हुआ, एन पहले पढ़ देता हूं, कोई शब्द नहीं मिसिंग हो रहा हो तो एक बार देख लो। एन आइडेंटिकल सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज विथ इट्स टू सेल। ध्यान से देखो, कितने सेल गलत लगाए? दो। गलत लगाने का दूसरा नाम है रिवर्स। कुल कितने लगाए थे? एन। अब बताएगा कोई ई नेट कितना बचेगा? ई नेट, ई नेट एन लगाए थे, दो गलत लगाए, क्या पता चल रहा है? देख लो। अच्छा, आर नेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से लिखिए, सवाल एक कठिन सवाल है पर लॉजिक से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। सर पूछा क्या? मैं तो हवा ही नहीं लग रही। पूछा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए और बी। ए और बी किसको बोला है? वो गलत वाले सेल को। देखो ना, ए और बी किसको बोला है? गलत। सर ए पे निकाल लूं या बी पे निकाल लूं? किसी पर भी। और का मतलब होता है किसी एक पर, एंड नहीं है और। सवाल कठिन सवाल में माना जाता है। सर ये एन ग्रेटर देन 4, इसका भी कोई मतलब है क्या? कोई मतलब तो नहीं है, बस हाँ लॉजिक है। 4 से ज्यादा होने चाहिए तभी तो 4 घटा पाओगे। सोचो, अगर सेल ही एक है तो फिर 4 कैसे घटाओगे? 4 से ज्यादा होने चाहिए, एन ग्रेटर देन 4 है। चलो अब मैं बताता हूं क्या कह रहा है, देखना सब लोग। 1 2 3, ये गलत सेल, ये गलत सेल। क्या एक्शन डिस्टेंस की बात हो रही है क्या? नहीं, मतलब देखो आर नहीं लेना। सही है। सर इसमें से कौन सा गलत है बताओगे क्या? हाँ देखना आराम से, देख सबके पोलरिटी इधर है जबकि इसकी पोलरिटी उल्टी है। ये ए और बी है जो कि रॉन्ग कनेक्ट है। सर ई नेट मुझे समझ में आ गया था, एन सेल में से 2 गलत हैं तो आपने 4 घटा दिया। सर आर नेट भी समझ में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कोई मुझसे आई पूछे तो आई का फॉर्मूला मुझे पता है, ई अपॉन आर प्लस आर। ई n-4 इंटू ई, बड़ा आर है ही नहीं तो मैंने आई भी तुरंत निकाल लिया, n-4 ई बटे एन आर।
अरे सर ये आई वाई कुछ पूछा ही नहीं है, क्या ही कर रहे हो आप? तो पूछा क्या है बेटा वो बता दे, पूछा क्या है? टीपीडी बताओ, किस पर? किसी एक सेल पर। तो सर वही तरीका, बॉक्स बनाओ, पॉइंट्स मानो, और बिंदास क्या लगा दो, किरचॉफ लॉ। मैं आपको कह रहा हूं सबसे ज्यादा यही फेमस है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सबसे ज्यादा यही काम का है। इससे डरो मत, किरचॉफ लॉ के अंदर घुसो। अब जैसे इसमें निकालना है, बोलो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे? बी से शुरू हो जाओ, वी बी माइनस आई आर, बड़े से छोटा माइनस ई, कहां पहुंच गए? तो वी बी माइनस वी ए बराबर, उधर ले जाओ दोनों को, ई प्लस आई आर। आई पुट कर दो, आई पुट कर दो। आई बता कितना है? आई है n माइनस 4e बटे एन आर इंटू आर, आर से आर कट गया, एलसीएम ले ले n, तो एन ई प्लस एन ई माइनस 4e, तो e कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2n माइनस 4, 2 भी कॉमन ले ले, तो n माइनस 2, n को अलग अलग कर दो, तो n को अलग अलग करोगे तो n बाई n, 2 बाई n। इतना बड़ा नीट में नहीं आया है, बिल्कुल सही बात है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, पर कराने के पीछे मकसद है आपकी सोच बिल्ट हो। प्रश्न तो जितने भी कल हमने नीट के किए आपने देखे, मैंने आपको बार बार बोला नीट का प्रश्न एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। ये 2024 का सवाल देखा था हमने, ये देखिए, ये 2024 के सवाल कल पूरे दिन यही कराए 2 घंटे, 23 का 22 का 21 का सारे करा दिए, और कंक्लूजन भी लिखवाया। सारे प्रश्न एक लाइन में सॉल्व होते हैं। बड़े प्रश्न के पीछे मकसद ये है आपकी सोच बिल्ट हो, कठिन सवाल को करके आपका इमेजिनेशन आए कि यार अच्छा ऐसे डील करना होता है, तो फिर छोटे सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। अच्छा हाँ सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बता दिया आपने अच्छे से, आई याद हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ गया, बस वैल्यू पुट कर दी। ये सर बाद वाले स्टेप थोड़े समझा दो, मैथ्स के हैं, एक बार देख ले, बाद वाले भी देख ले। भाई देख, ये मैंने ई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, n प्लस एन, 2n, ये 4 बचा। फिर 2 भी कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, n। 4 कॉमन 2 आ गया तो बाहर क्या बचा, 2। फिर इस n को अलग अलग कर दिया, इस n को इसके नीचे भी लिख दिया, इस n को इसके नीचे भी, एलसीएम लूंगा तो वापिस वही स्टेप आ जाएगा, तो n बाई एन 1, 2 बाई एन। ऐसा क्यों किया? ऑप्शन से मैच हो भी होना जरूरी है ना। अगर बोर्ड का पेपर का सवाल होता मैं यहीं रुक जाता, मुझे क्या पता इतना मुझे अरेंज करना है, बिल्कुल नहीं चमकेगा। ये मुझे क्यों चमक रहा है? क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बातों को समझिए ना, अगर सब्जेक्टिव सवाल होता तुम्हें कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तुम ये करके आओ पूरे नंबर आएंगे, तुम्हें क्या पता रीअरेंज करना है, वो तो ऑप्शन तुम्हें बता रहे हैं कि उसको इस तरह से सेट करना है। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? फोर्थ, फोर्थ है क्या, कौन सा है? 2e 1 माइनस 2 बाई एन। नोट कर लें, 1 मिनट रिलैक्स कर लें, देखें कि यार ये सवाल में कितना सिखा दिया इसने आपको, आई का फॉर्मूला, गलत सेल का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज आते हैं। क्या एक क्वेश्चन इतनी सारी बातें समझा पा रहा है? बोलिए क्या ये बात ओके है?
नीचे लिखें नोट। बराबर आओ, कोई पीछे रह गया हो तो फटाफट 1 मिनट और लो, थोड़ा तेज लिखो। एनसीईआरटी शुरू कर दो, अनसॉल्व अपने आप जो जो हो जाए, जो जो नहीं हो रहे हैं छोड़ते जाओ। हो सकता है उसका कंटेंट नहीं आए, मीटर ब्रिज आएगा अपने आप ही छोड़ दो, अभी पढ़ाए नहीं है। विटस्टोन पर जो जो सवाल तुम्हें खुद लग रहे हैं, हाँ यार इसका कंटेंट पढ़ा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखा दिया, आई बराबर एनईवीडी सिखा दिया, टेम्परेचर सिखा दिया, ग्राफ सिखा दिए, तो काफी क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे। एकदम से नहीं बनेगी भाई ना, एकदम से डर हटेगा। रोज 15-15 मिनट भी पढ़ोगे तो 5 दिन में लगेगा कि सर पूरी तैयार हो गई। और एक बार करके बैठो कि संडे का जो 4 घंटे क्लास होगी, उससे पहले मैं 5-6 दिन एक बार टूटा फूटा तो एनसीईआरटी तैयार कर लूं। फिर आप कह ही रहे हो कि मैं एक एक सवाल कराऊंगा, आप एक बार तैयार करके रखोगे तो उस दिन क्लास में आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा कि हाँ सर एक बार तो मैंने प्रयास किया हुआ है। क्या बात क्लियर है क्या? नीचे लिखिए, नोट लगाइए, नोट लगाइए। अब 3 तरह की बातें होती है, पहले मैं लिख रहा हूं, फिर आप उसको अपने हिसाब से अरेंज करना, जैसा आपको जगह की आप अपनी कॉपी में व्यवस्था कर पाओ। 3 हिस्से करो तो 3 हिस्से, नहीं तो एक के नीचे एक। सब लोग बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ दो। 3 स्टेज में सवाल आता है। कभी वो कहता है बैटरी डिस्चार्जिंग हो रही है, कभी कहेगा बैटरी चार्ज हो रही है, और कभी कहेगा बैटरी ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट का मतलब होता है सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा। चलिए अब सुनना क्या मतलब होता है चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ओपन। तीनों पे सवाल भर भर के आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले बैटरी बनाई, ये बैटरी बनाई, ये ई, ये आर, ये कौन लगाया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये देखिए, हम बचपन से 10वीं से पढ़ रहे हैं, करंट कहां से निकलेगी? प्लस से। आज यही समझिए, जब जब करंट प्लस में से निकलती है, इसका मतलब है बैटरी अंडर द स्टेट ऑफ डिस्चार्जिंग। अभी आपका मोबाइल डिस्चार्जिंग स्टेट में है। ये बैटरी जो आपकी मोबाइल की है, ये सर्किट में करंट दे रही है। ये कौन है? ये आपके पूरे मोबाइल का रेजिस्टेंस है। आपको डिस्प्ले के लिए, व्हाट्सएप के लिए, अलार्म के लिए, क्लॉक के लिए सर्किट में करंट फ्लो चाहिए। कौन दे रहा है करंट? कौन दे रहा है? बैटरी। ये बैटरी अभी डिस्चार्जिंग में। जब जब प्लस से करंट निकलेगी, तब तब बैटरी क्या होगी? डिस्चार्जिंग। अब आपसे पूछा जाएगा डिस्चार्जिंग में टीपीडी बताइए, डिस्चार्जिंग में टीपीडी बताइए। रटना क्यों है? किरचॉफ लॉ आ जाए, शुरू हो जाए ए से, बोल, शुरू हो जाए ए से। ए बी मान लो, पी क्यू मान लो, बोलो। चलो बी से शुरू, बी बी माइनस आई आर प्लस ई बराबर, वीबी को तो ले जाओ, वी ए माइनस वीबी, ई माइनस, वही आया था, याद करो। इसका मतलब जब कभी भी एक सेल लगा होता है, वो हमेशा कौन से मोड में होता है? डिस्चार्जिंग। आज का लेक्चर यहीं से शुरू हुआ था, देखो, ई माइनस आई आर। जरूरी नहीं है कि डिस्चार्जिंग हो। अब आप क्या करोगे? 2 बजे घर जाकर अपने इस मोबाइल की बैटरी को चार्जर से घर की एक्सटर्नल सप्लाई जो 220 वोल्ट की है उसमें ले जाके जोड़ दोगे। अब बताओ राजा कौन है? नीचे है 5 वोल्ट की मोबाइल की बैटरी, ऊपर है 220, बड़ा कौन? अब ये 220 सर्किट में डोमिनेट करेगा और इसके हिसाब से करंट फ्लो होगी। अब आप देखिए, करंट प्लस के अंदर जा रही है, और अगर करंट प्लस में एंटर हो रही है तो वो क्या कर रही है? इस सेल को चार्ज कर रही है। ये दिमाग में बैठाइए, ये बेस्ट तरीका है। अगर प्लस से निकलती है डिस्चार्ज,
प्लस में एंटर होती है चार्ज। सर इसमें टीपीडी क्या रटूं क्या? क्यों रटूं? किरचॉफ लॉ है ना। ठीक है सर लगा दो। बोलो सर ए से बी चलूं या बी से? आंसर है कहीं से भी चलो। चलो ए से चलो। वी ए माइनस ई माइनस आई आर बराबर, तो बता वी ए माइनस वी बी इज ई प्लस आई आर। आंखें खोल के देखिए, आंसर बदल गया है। ये डिस्चार्जिंग है, ये चार्जिंग है। तुझे दोनों नहीं रटने, मत रट, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। किरचॉफ लॉ से कर ले। तुझे दोनों नहीं रटने, मत रटो, किरचॉफ से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। पर मान लो सीधा फॉर्मूला ही आ गया, तब तो अपन को पता होना चाहिए टीपीडी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ई माइनस आई आर, टीपीडी ड्यूरिंग चार्जिंग ई प्लस आई आर। अब ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, इसका मतलब सर्किट में करंट ही फ्लो। अब सोच करंट ही फ्लो नहीं करेगी तो अब क्या करूं? अरे किरचॉफ लॉ। तू क्यों सोच रहा है कुछ भी? किरचॉफ लॉ से दोस्ती करना। चलो ए से शुरू हो जाओ। वी ए माइनस ई, आई है ही नहीं, आई आर बराबर वी बी। तो बता वी ए माइनस वी बी, देखिए ये बैटरी की तीन अवस्थाएं हैं, या तो बैटरी डिस्चार्ज होगी या चार्ज होगी या ओपन। सर ओपन बताओ कर। आप दुकान से सेल खरीद के लाते हो, जब सेल आप खरीद के ला रहे हो आपने घड़ी में नहीं डाला, तो अभी वो सेल किस स्टेट में है? ओपन सर्किट है, वो करंट फ्लो ही नहीं करा रहा। दुकान से खरीद के ला रहे हो, रिमोट में आपने डाला ही नहीं अभी तक सेल, तो वो कौन से स्टेट में है? ओपन स्टेट में है। उस समय आपसे पूछे टीपीडी बताओ, तो टीपीडी किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रही। तो तीन अवस्थाएं हैं, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और ओपन। एकदम सिस्टमेटिक याद करिए, ये है डिस्चार्जिंग, ये है चार्जिंग। और याद करने का तरीका सबसे बढ़िया, इस बात को 3-4 बार बोल लो, प्लस में करंट एंटर करेगी चार्जिंग, प्लस में अंदर घुसना चार्जिंग। ये देखिए रियलिस्टिक मोबाइल की बैटरी है, घर जाके पावर सप्लाई से जोड़ देंगे, पावर सप्लाई चार्जर से जोड़ दिया, उसका वोल्टेज ज्यादा है, मोबाइल का बैटरी 5 वोल्ट की है, डोमिनेट कौन करेगा? ऊपर वाला वोल्टेज। नहीं आ रहा? करें सवाल? कल इसके आगे बढ़ेंगे और ईएलपी नंबर 8 करके लाइएगा। 2-3 सवाल अटकेंगे, कल उनको मैं डिस्कस करूंगा। ईएलपी की बुकलेट जरूर लेके आना। कल ईएलपी नंबर 8 पूरी कराऊंगा, क्लास में ही पूरी करेंगे, एक एक सवाल। ईएलपी नंबर 8 7, कल जब आप 21 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके 7 के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इक्का दुक्का कोई रहेगा तो कल बताऊंगा। चलिए धन्यवाद।